नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2026 जो 29 मई को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन ये सेशन फॉर लर्निंग का फुल प्रैक्टिस सेट साथ हल करेंगे। इसके 100 प्रश्न रहेंगे, जहाँ से एग्जाम में सेम टू सेम एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक रहेगा, 100 प्रश्न दिए रहेंगे, 100 में आपको 80 प्रश्न कोई भी हल करिए, ठीक है। 32 प्रश्न कम से कम सही होना चाहिए पास होने के लिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन एसेशन फॉर लर्निंग का फुल प्रैक्टिस सेट 7 है, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 202 ध्यान रखना, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में वहाँ मिल जाएगा, फिर प्ले लिस्ट में सीधा जा सकते हैं। इस जगह पे क्लिक करेंगे तो पेपर 202 की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षकों द्वारा कॉपी जांचने के बाद भी समान अंक पाता है तो वह परीक्षण है। राइट आंसर हो जाएगा बी, विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। पुनः परीक्षण पुनः परीक्षण विधि, समानांतर प्रारूप विधि, अर्धविरापन विधि, डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सहसंबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राप्तांकों का मध्यमान है, मध्यमान मतलब समांतर माध्य, तो आप क्या करेंगे, संख्याओं का योग बटे संख्या कर दीजिए। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरी संख्याओं को जोड़कर आप 8 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या, संख्याओं का योग कर दीजिए बटे 8 से भाग दे दीजिए, संख्याओं को जोड़ेंगे तो 164 आ जाएगा, ठीक है। बटे 8 कर दीजिए, 20.5 आ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, ठीक है। 4 का सही जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमांतर विधि सहसंबंध गुणांक निकालने का सूत्र है तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना सी। 1 माइनस, ध्यान रखना 5 का सही सूत्र है सी, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल प्राप्तांकों को स्टैंड प्राप्तांकों में परिवर्तन करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया तो राइट आंसर हो जाएगा बी, रेमंड विकेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिससे निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा 7 का ए, मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा डी, व्यक्तिगत शिक्षार्थी, सीखने समूह, एक अकादमिक कार्यक्रम, डी उपरोक्त सभी। आंकड़ों को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है तो राइट आंसर हो जाएगा बी, माध्यिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन किस पर आधारित होता है तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का सी, पाठ्यवस्तु और उद्देश्य दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का डी, अनुपात स्तर। मापन का सबसे निम्न स्तर नामित स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। किसने कहा तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कोठारी कमीशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन की विशेषताएं हैं तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का डी, अधिगम आवश्यकताओं की जांच, शैक्षिक सुधार, शिक्षक मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति, डी उपयुक्त सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना बी, सिम्पसन द्वारा। ज्ञानात्मक पक्ष बी.एस. ब्लूम ने 1956 में किया था, ध्यान रखना। और भावात्मक पक्ष का कृथवाल 1964, क्रियात्मक पक्ष का सिम्पसन 1969। तीनों के 6 पक्ष हैं, ठीक है, आप याद रखना, अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन होता है तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का सी, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यमान का सूत्र है तो समांतर माध्य का सही सूत्र है बी, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एन, अर्थात संख्याओं का योग बटे संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसने परिभाषित किया है संप्रेषण विचार विनिमय के मोड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है? राइट आंसर हो जाएगा डी, एडगर डिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा विस्मरण वह प्रकृति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण प्रथम बार किस विदेशी विश्वविद्यालय में विकसित हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, स्टैनफोर्ड। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण जिसे पहली बार 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में ड्वाइट डब्ल्यू एलन और उनके सहयोगियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। एक निर्देशात्मक तकनीक है जिसका उपयोग अक्सर शिक्षा में किया जाता है। यह विशिष्ट शिक्षण कौशल में सुधार करने के लिए शिक्षण के जटिल कार्य को प्रबंधीय भागों में सरल बनाने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेक्षण का मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मैकडूगल ने। अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्तियां सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल हैं। इन्होंने मनुष्य के लिए 18 मूल प्रवृत्तियों की पहचान की। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने भी मूल प्रवृत्तियों की अवधारणा प्रस्तुत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन के प्रकार हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ध्यान रखना, प्री आकलन, फॉर्मेटिव आकलन, योगात्मक आकलन। तीनों प्री आकलन या शिक्षा प्रक्रिया शुरू होने के पहले किया जाता है। ठीक, इसका उपयोग छात्रों के पूर्व ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। या शिक्षकों को यह समझने में मदद करता है कि छात्रों को क्या पता है और उन्हें क्या सीखने की आवश्यकता है, ताकि वो अपनी शिक्षा को छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित कर सकें। फॉर्मेटिव आकलन या शिक्षा प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। जैसे आप कहीं पढ़ा रहे हैं, बीच में पूछते रहें, तो ये क्या है? फॉर्मेटिव आकलन है। ठीक है, इसका उपयोग छात्रों के प्रगति की निगरानी करने और देखने के लिए किया जाता है कि क्या सीख रहा है, समझ में उसको आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, या शिक्षकों को यह पहचानने में मदद करता है कि छात्रों के इन क्षेत्रों में कठिनाई हो रही, कहाँ उसको समस्या हो रही, उसको समझा दीजिए। योगात्मक आकलन या शिक्षण प्रक्रिया अंत में किया, जैसे आपका जो एग्जाम हो रहा है इसे योगात्मक आकलन कहते हैं ना, थीमेटिक आकलन कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग छात्रों को ग्रेडिंग उत्तीर्ण करने या अगले स्तर में बढ़ाने के लिए किया था। तीनों ध्यान रखना। तो जो आपका एग्जाम हो रहा है मतलब वर्ष के अंत में या फिर शिक्षा प्रक्रिया के अंत में किया जाता है, उसे योगात्मक आकलन कहते हैं। ठीक है, और जो आपको पढ़ा रहे हैं पूछते रहते हैं, फॉर्मेटिव आकलन। दोनों याद रखना, दोनों पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन अर्थात मूल्यांकन का क्षेत्र नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का बी, व्यायाम नहीं है, ज्ञान कुशलताएं रुचियां हैं। ज्ञान, बोध, अवबोध, सूचना, कुशलता, प्रवृत्तियां, आवृत्तियां एवं मूल्य बुद्धि, योगात्मक रुचियां, शारीरिक स्वास्थ्य आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन की विशेषताएं हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का सी, शिक्षा मूल्यांकन तथा क्षतिपूर्ति, शैक्षिक सुधार, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का डी, अनुपात स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन, मापन व मूल्यांकन से संबंध है। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का ध्यान रखना, सी, तीनों एक ही दूसरे के पूरक हैं, तीनों ही एक दूसरे के सहभागी हैं। डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगात्मक आकलन में निहित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का डी, उपरोक्त सभी आंकिक, ग्रेड, अभ्यास कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति की अचेतन मन का मापन करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का ध्यान रखना, सी, प्रक्षेपी तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचयी आलेख का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का सी, शैक्षिक निर्देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे परीक्षण की विशेषता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य कितने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का भी, 3 है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य कितने हैं? तो 3 है। कौन कौन से हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तीनों पता होना चाहिए। ज्ञानात्मक पक्ष का बेस ब्लूम ने 1956 में खोज किया था। भावात्मक पक्ष का कृथवाल ने 1964 में, और क्रियात्मक पक्ष का सिम्पसन ने 1969 में। तीनों के 6 पक्ष हैं, सभी पता होना चाहिए, हर साल लगभग पूछता है। स्पीयरमैन का बुद्ध का सिद्धांत है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, 2 खंडों का सिद्धांत। बुद्ध के 2 कारक सिद्धांत चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1923 में प्रस्तावित किया था। उनके सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में 2 कारक होते हैं, जी और यस। जी मतलब जनरल, यस मतलब स्पेशल। ठीक है, सामान्यीकृत और विशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी
परीक्षण नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का सी, MMPI। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति या कथन है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, गॉल्टन। निम्नलिखित में कौन सा ऋणात्मक तत्व नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा 35 का बी, स्मृतिकरण। संरचना के तत्वों का सही क्रम प्रवाह, लचीलापन और मौलिकता विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्राप्तांकों में समूह का मध्यमान सदैव होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का बी, 1। शून्य, ध्यान रखना, जेड प्राप्तांक ना, जेड प्राप्तांक मध्यमान सदैव शून्य होता है, ठीक है, विचलन जो है 1 होता है, दोनों याद रखना। टी प्राप्तांकों का सही सूत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का ए, टी बराबर 50 + 10 × x-m/σ। आर्मी अल्फा टेस्ट है, तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का सी, समूह शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। IQ का सूत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का बी, MA/CA × 100, या फिर मानसिक एज बटे शारीरिक आयु × 100, या मेंटल एज अपान क्रोनिकल एज × 100, तीनों पूछा गया है, तीनों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूची के प्रकार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अवलोकन अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची। उत्तम आकलन उपकरण की कसौटी को कितने भागों में बांटा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ए बी दोनों, व्यवहारिक और तकनीकी दोनों। उत्तम आकलन कसौटी को 2 भागों में बांटा गया है, तकनीकी में मानकीकरण, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, विभेदीकरण, मानक विशिष्टता है। व्यवहारिक में उद्देश्य पूर्णता, व्यापकता, मितव्ययता, उपयोगिता, ग्रहणता, प्रतिनिधित्व है, सुगमता, भाषा, सक्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठता है उपकरण की, तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का बी, तकनीकी कसौटी। तकनीकी कसौटी में मानकीकरण, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, विभेदीकरण है, मानक विशिष्टता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष, तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का बी, निर्माण में कठिनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूप्रिंट को कहा जाता है, तो ध्यान रखना ब्लूप्रिंट का 44 का सही जवाब हो जाएगा सी, त्रिदिशा सूचक और त्रिध्रुवीय सूचक दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि निकालने की विधि है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु × 100, या फिर मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु × 100, या मेंटल एज अपान क्रोनिकल एज × 100, या फिर MA/CA × 100, कुछ भी पूछ सकता, देखो सभी पूछा गया, एग्जाम में सारे आए हुए प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक या अशाब्दिक परीक्षण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का डी, पोर्टियम भूलभुलैया टेस्ट, बेचलर वैल्यू टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट, तीनों डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेपीय विधियों में रोसा इंक ब्लास्ट टेस्ट का निर्माण किया, तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का हरमन रोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोसा इंक ब्लास्ट टेस्ट में कार्ड्स की संख्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मॉर्गन एवं मोरे। संगीत अंतर्बोध TAT को 1930 के दशक में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हेनरी मरे मॉर्गन तथा क्रिस्टीना द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण के प्रकार हैं, राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रभावित और शिक्षक निर्मित दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक निर्मित परीक्षण है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, आत्मनिष्ठ वस्तुनिष्ठ परीक्षण, मौखिक परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण, तीनों। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 202 यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, ठीक है, या फिर प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर आप देख सकते हैं। आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लीजिए, इससे क्या होगा, जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको जानकारी मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानकीकृत परीक्षण वह है जिसमें हो, तो राइट आंसर हो जाएगा 52 का डी, उपरोक्त सभी, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैधता के प्रकार नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा उदाहरण वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण बनाते समय किस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का भी, मनोरंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी के लिए, बालकों के लिए, निरीक्षकों के लिए, कुओं बहरों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेपी
प्रविधियां व्यक्ति के मन का मापन करती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का सी, अचेतन मन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानकीकृत परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं क्या हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का सी, विश्वसनीयता एवं वैधता। वैधता, विश्वसनीयता, उपयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि गुणांक ज्ञात करने का सूत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का, उपलब्धि गुणांक व शैक्षिक गुणांक बटे बुद्धिलब्ध गुणते 100। परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है मापन के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा विश्वसनीयता। विद्यार्थियों के सतत एवं समग्र CCE पर प्रभावी जोर दिया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मन के अनुसार 100 से 120 बुद्धिलब्ध के बीच आने वाले बच्चे किस श्रेणी के होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 61 का श्रेष्ठ बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 6 छात्रों का प्राप्तांक 67, 65.5, 13.2, 15, 12, 18.3। माध्य ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य, संख्याओं का योग बटे संख्या कर दीजिए, पूरे जोड़ के 6 से भाग दे दिए क्योंकि 6 बच्चे हैं। तो अगर आप जोड़ेंगे, सूत्र क्या है समांतर माध्य वर्ग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो जोड़ देंगे 151 बटे 6 हो जाएगा 31.83। ठीक है, 31.83, 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 63 का 1922 में। भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण 1922 में CHIS के द्वारा विनय परीक्षण के भारतीय अनुकूल में प्रारंभ हुआ था। बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु शब्द विनय ने कब जोड़ा? तो राइट आंसर हो जाएगा 64 का सी, 1908 में। फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड विनय ने थियोडोर साइमन के साथ मिलकर 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण विकसित किया था। उन्होंने मानसिक आयु शब्द को 1908 में द स्केल ऑफ इंटेलिजेंस नामक प्रकाशन में पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बालक की ज्ञात आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु 11 वर्ष है तो उसकी ज्ञात उपलब्धि क्या होगी? राइट आंसर हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना डी। ध्यान रखना, मानसिक आयु बराबर क्या होता है, आयु के बराबर क्या होता है, उसकी उपलब्धि क्या है? तो ध्यान रखना, आयु के बराबर क्या होता है, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु। मानसिक आयु 11 वर्ष है, शारीरिक आयु 10 वर्ष से गुणते 100 कर दीजिए, एक जीरो से यहाँ काट दीजिए, 11 गुणते 10 बराबर क्या हो जाएगा 110, तो डी इसका सही जवाब है। ज्ञात पक्ष का अंतिम स्तर क्या है, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का डी, मूल्यांकन, और प्रथम ज्ञान है। ज्ञानात्मक पक्ष में 6 स्तर हैं, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। याद रखना, पहला ज्ञान, अंतिम मूल्यांकन और सबसे उच्च मूल्यांकन, ये भी ध्यान रखना। ज्ञानात्मक पक्ष के 6 स्तर, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मूल्यांकन सबसे उच्च है, ज्ञान सबसे निम्न है, ये भी पूछा गया है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यक्तिगत प्रक्रिया को परीक्षण कहते हैं। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, क्रोनबेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध गुणांक का प्रसार है, तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का बी, -1 से +1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक विचलन निकालने का सूत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का ए, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपान एन माइनस सिग्मा एफ डी अपान एन का होल वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समांतर माध्य 20 माध्यिका 25 है तो समास का बहुलक क्या होगा? तो बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका -2 माध्य। माध्यिका 25 दिया गया है, 3 गुणते 25 -2 गुणते 20, 25 75 हो जाएगा, -40 हो जाएगा, 75 में 40 निकाल दीजिए, 35 आ जाएगा, सही जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का कौन सा कारक वंशानुगत का नहीं होता या वातावरण द्वारा अर्जित कारक है? परीक्षण एवं वातावरण का इस पर प्रभाव पड़ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यस कारक। टी स्कोर का सही सूत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। टी बराबर, चाहे 50 पहले कर दीजिए, 10 इंटू एक्स माइनस सिग्मा 5 सिग्मा प्लस 50 कर दीजिए, कहीं 50 पहले कर देता है, 50 + 10 कर देता है ना, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, डी इसका सही जवाब है। टी स्कोर का मध्यमान 50 और
प्रामाणिक विचलन 10 होता है। यह कथन किसका है? सांख्यिकी का संबंध सर्वेक्षण और परीक्षणों द्वारा प्राप्त होने वाली सामग्री संकलन, वर्गीकरण, व्याख्या से है। तो राइट आंसर हो जाएगा 73 का बी, फर्गूसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यांक है 7, 10, 8, 12, 9, 11, 7। राइट आंसर हो जाएगा 74 का बी, 9। माध्यांक पूछा है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो ध्यान रखना आरोही क्रम पर व्यवस्थित कर लीजिए। जब स्वतंत्र पदों की संख्या 7 है, विषम है, तो n + 1 2वां पद, 7 + 1/2, 8/2 मतलब चौथा पद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ चौथा पद क्या है? 9 है। अवरोही या अवरोही क्रम कोई भी सजा लीजिए। ठीक है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भावात्मक उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 प्रकार के। अग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारणा, व्यवस्थापन, चैत्रीकरण। चैत्रीकरण सबसे उच्च और अग्रहण सबसे निम्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा मनोवैज्ञानिक परीक्षण 2 या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करने के लिए व्यवस्थित विधि है? राइट आंसर हो जाएगा 76 का सी, क्रोनबेक। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण पद का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा 77 का ए, रिक्त स्थानों की पूर्ति। प्रत्यास्मरण प्रकार के पद, प्रत्याभिज्ञान प्रकार के प्रश्न परीक्षण के पद। प्रत्यास्मरण में सरल प्रत्यास्मरण, रिक्त स्थानों की पूर्ति। प्रत्याभिज्ञान में सत्यासत्य, बहुविकल्पी मिलान, वर्गीकरण, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि संवर्धिक अनुपातिक चिंतन है किसने परिभाषित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 78 का बी, स्पीयरमैन ने। टीएटी का पूरा नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का सी, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। टीएटी, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। प्रासंगिक बोध परीक्षण मोरे के आवश्यकताओं सिद्धांत पर आधारित है और इसे मॉर्गन एवं मरे द्वारा विकसित किया गया। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्ध है, तो सही जवाब हो जाएगा 140 से ऊपर, 91 से 110 सामान्य होता है। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्ध का आविष्कारक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा टी1 का डी, इनमें से कोई नहीं है। मैं कह रहा हूँ बुद्धि लब्ध का, इसमें से कोई नहीं है। बुद्धि लब्ध का स्टर्न ने 1912 में IQ ओवर MA/CA दिया था। टर्मन ने 1916 में MA/CA गुणित 100 कर दिया। भाटिया बुद्धि परीक्षण से संबंधित नहीं है, बुद्धि लब्ध से संबंधित नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलोटा टंडन बुद्धि परीक्षण किस विश्वविद्यालय ने बनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय मतलब BHU। बहु बुद्धि का प्रत्यय किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, गार्डनर ने। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, गिलफोर्ड ने। किसने परिभाषित किया? संरक्ता मौलिक परिणामों को विभक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा बी, क्रो ने। किसने कहा कि संरक्ता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पाद होती है? सही जवाब हो जाएगा बी, ड्रेवर ने। संरक्ता का निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, कल्पना एवं विस्तार, मौलिक एवं लचीलापन, जिज्ञासा एवं प्रेरणा, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरक्ता की समस्या को हल करने के लिए रास्ता क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, मूल रास्ता या तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरक्ता शब्द लैटिन भाषा के शब्द से आया है, तो राइट आंसर हो जाएगा T9 का भी, क्रिएस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक बुद्धिमान बच्चे रचनात्मक नहीं होते, लेकिन रचनात्मक बच्चे सदैव होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, रचनात्मक। ठीक है, तो प्रत्येक बुद्धिमान बच्चे रचनात्मक नहीं होते, लेकिन रचनात्मक बच्चे रचनात्मक जरूर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य संरक्ता पर गिलफोर्ड द्वारा तैयार किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्पाद सुधार कार्य, चित्रपूर्णता परीक्षण, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, अनुवांशिक, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि के आकलन से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, बाकर मेहदी और प्रसंगात्मक बोध परीक्षण ये दोनों नहीं है बुद्धि परीक्षण, स्टर्न और टर्मन है। ठीक है, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण व्यक्तित्व मापा जाता है, बाकर मेहदी सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित है। आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, हुआ एवं फ्रेड ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा 95 का डी, उपयुक्त सभी। आकलन लोगों को सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया या पूछताछ प्रक्रिया का पहला पद है या पृष्ठपोषण के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन का पहलू जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, विश्वसनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, 98 का सी, परीक्षण की लंबाई। आकलन का क्षेत्र क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 99 का सी, शैक्षिक उपलब्धि की पहचान करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करना। वर्ष के अंत का आकलन कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, योगात्मक। हम लोग देख चुके हैं योगात्मक आकलन। विद्यालय में सतत भर चलने वाला मूल्यांकन फॉर्मेटिव आकलन है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, औपचारिक आकलन। सतत एवं व्यापक प्रक्रिया को समानतः 10 भागों में विभाजित किया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 202 इस जगह पर क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगला प्रैक्टिस सेट हम लोग 8 हल करेंगे, तो 8 और 9 आप लोग जरूर हल करेंगे, 8, 9, 10 कोशिश करेंगे, ठीक है। और सारे प्रैक्टिस सेट में 2020 से 25 तक के क्वेश्चन सम्मिलित हैं, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।